मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अक्षर पाठ करते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। रचि पचि कोटि के कोटिलेपन कीन्ह सि कपट प्रबोध, कहे सि कथा सत सवति के जेहि विधि बाढ़े विरोध। ये कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम की रास तिलक की तैयारी की जा रही थी। दासी मंथरा करोड़ों तरह के उपाय लगा करके कुटिलपन की बात करते हुए महारानी कैकेयी से कह रही है कि रच पच कोटिक कुटिलपन कीन्हे सि कपट प्रबोध, अब कहे सि कथा सत सवति के जेहि विधि बाढ़ प्रबोध। कैकेयी को उल्टा सीधा समझाकर और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। तो भावी वैसे प्रतीत युरे आई, अपूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछा हो तुम्हें अबहु न जाना, अनजहित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंथरा बोलो, क्या पूछती हो? तो का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। अरे महारानी, अभी भी तुमको समझ में नहीं आई? अपने भले बुरे को अथवा मित्र या शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। तो भय हो पाखो देना सजत समाजू, और तुम्हें पाई शुद्धि मोहि सन आजू। खायहूँ पहरो राज तुम्हारे, असत्य कहे नहीं दोष हमारे। अरे महारानी, पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर तक भी नहीं पाई, आज मुझसे पाई। खायहूँ पहिरहूँ राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारी। हे महारानी, मैं तुम्हारे राज्य में खाती हूँ पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा, अवश्य दंड देगा। यदि कल राम जी का तिलक हो गया, राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधवयऊ। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहु बलभाषी, अभामिन भयउ दूध कई माखी। और जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आने पाई। मैं यह बात लकीर खींचकर सत्य पूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी की तरह हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आने पाई। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर से बाहर रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कद्रु बिन तहि दीन है दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंद्र गृह से हही, लखन राम के नेप। कद्रु ने विधाता को दुख दिया। कद्रु ने विधाता को दुख दिया था तो तुम्हें कौशल्या अवश्य देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे। तो कैकेयी श्रोता सुनत कटुबानी
कही न सकई कछु सह में सुखानी। तन पशु कदली जिम कापी अकुबरी दशन जीभे तब चापी। कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। शरीर से पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तन पशु कदली जिम कापी कुंवरी दसन जीभ तब चापी। तब कुंवरी अर्थात मंथरा ने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। उसे भय हुआ कि कहीं ये भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने महारानी कैकेयी को खूब अच्छी तरह से समझाया कि धीरज रखो महारानी। फिर करम प्रिय लाग कुचाली बकही सराही मान मराली। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाली प्यारी मंथरा लग गई। वह बकुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हिति मानकर उसकी सराहना करने लगी। तो सुनो मंथरा बात फुरे तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति कुछ अपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। तब कैकेयी ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ। दिन प्रति देखूं रात कुछ अपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। मैं दिन रात बुरे स्वप्न देखती हूँ कि तू अपने अज्ञानता वश तुझसे कह नहीं पाई। काह करो सखी शुद्ध स्वभाव, दाहिने बाम न जानो कहूँ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।